हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करें कि इसके बारे में अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन हमने चर्चा करने वाले हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट है वो हमने डिस्कस करेंगे। तो आइए, हालांकि काफ़ी बार हमने डिस्कस करी है इसके बारे में, तो फिर डिस्कस करते हैं। 126 की वीडियो रहे, बिना टाइम वेस्ट करें जो भी बातें रहे टू द पॉइंट डिस्कस करें। क्या रहे वन में, Which amendment act of the Indian Constitution is known as the mini constitution of India? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किससे नहीं पता, सभी को पता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 42nd अमेंडमेंट। ध्यान में रखिए, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि काफ़ी चेंजेस लाया गया था। फिर ये जानते हो ना, 44 जो अमेंडमेंट रहे ये क्या रही, ये भी चेंजेस करवाया गया था। मतलब समथिंग जो प्रोविजन रहे 42nd अमेंडमेंट तहत जो प्रोविजन था ना, वो ये चेंजेस लाया गया था 44th में। फिर से देखते हैं द 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 की है, इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ इट्स द स्वीपिंग द एक्सटेंसिव चेंजेस लाया गया था टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अल्टरिंग इट्स जो कि कोर एस्पेक्ट एंड देन द लाइक द प्रियम्बल। ध्यान में रखिएगा, प्रियम्बल में क्या इंक्लूड करी गई थी, सोशलिस्ट सिकुलर इंटीग्रिटी। ध्यान में रखिएगा, सोशलिस्ट सिकुलर इंटीग्रिटी, सोबर्जिनिटी नहीं है, ध्यान में रखना। सोशलिस्ट सिकुलर इंटीग्रिटी, इसमें सोबर्जिनिटी इंक्लूड मत करना। एंड इंट्रोड्यूसिंग जो कि फंडामेंटल ड्यूटी एंड एक्सटेंडिंग लेजिस्लेटिव टर्म एंड देन द significantly impacting the power of the judiciary and then the president all during the emergency। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, सेकेंड नंबर शेड्यूल जो रहे कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंक्लूड करी थी, क्या इंक्लूड करी थी, सेकेंड नंबर तो नहीं, जो 9 नंबर की शेड्यूल। ध्यान में रखिएगा, जो 9th नंबर की शेड्यूल था वो क्या इंक्लूड करी थी कॉन्स्टिट्यूशन में, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, है ना। यानी ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। तो बात करें टोटल अभी के टाइम में शेड्यूल कितनी के है, मुझे बता सकते हो। तो सेकेंड नंबर शेड्यूल वो तो नहीं है, 9th नंबर की शेड्यूल। अगर सेकेंड नंबर की पूछो तो, क्योंकि ऑप्शन वैसे नहीं लिखी है ये, ध्यान में रखिएगा। सेकेंड नंबर की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील हुई तो इमोल्यूमेंट के बारे में, है ना, एंड प्रिविलेज के बारे में, है ना, हाई कॉन्स्टिट्यूशनल जो कि फंक्शन एंड वाज अमेंडमेंट बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 एंड प्राइमरीली टू एडजस्ट जो कि प्रोविजन रिलेटेड टू द गवर्नर्स एंड हाई कोर्ट के बारे में जो पार्ट रहे वहाँ इंक्लूड रहे। तो देखिए, मुझे बताना कौन सी पार्ट रहे, मुझे बता सकते हो। टोटल जो रहे, सॉरी टोटल जो शेड्यूल रहे, शेड्यूल टोटल 12 रहे। फिर हमने कैसे याद रखिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ऐसे याद रखिए। यस, टी मतलब है टेरिटोरी, ई मतलब है इमोल्यूमेंट एंड ए मतलब है अफर्मेशन, है ना। तो ध्यान, ए मतलब है अफर्मेशन, आर मतलब है राज्यसभा, एस मतलब है शेड्यूल्ड एरिया, है ना, शेड्यूल्ड एरिया, एंड ओ मतलब है, ओ मतलब अदर ट्राइबल एरिया, है ना। और ए फॉर क्या था, ए फॉर फेडरल लिस्ट था ना, फेडरल लिस्ट, यस फेडरल लिस्ट। फिर ओ फॉर क्या रहे, फिर ओ फॉर क्या छूट रहा हूँ, ऑफिशियल लैंग्वेज रहे ना, ऑफिशियल लैंग्वेज था, है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज। एंड एल फॉर क्या रहे, एल फॉर जो कि लैंड रिफॉर्म रहे, है ना। डी फॉर क्या रहे, डी फॉर जो कि डिफेक्शन रहे, एंड पी फॉर तो पंचायत, एम फॉर तो म्यूनसिपलिटी। ये तो सभी को पता है, किससे नहीं पता, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3 पर क्या रहे। नंबर 3 में रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाज इंक्लूड इन व्हिच आर्टिकल। तो बताना व्हिच आर्टिकल नहीं, व्हिच एक्ट, कौन से एक्ट के तहत इंक्लूड करवाया गया था रिजर्वेशन जो वीकर सेक्शन रहे, जानते हो ना, ये 103 अमेंडमेंट के तहत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 103 अमेंडमेंट के तहत, ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में कितने के ऑफिशियल लैंग्वेज रहे, मुझे बता सकते हो। ऑफिशियल लैंग्वेज टोटल 22 रहे। फिर कौन सी शेड्यूल में ये रहे, अभी तो हमने डिस्कस करी शेड्यूल के बारे में, जो लास्ट वाला ओ था ना वहाँ था, है ना। तो 8 में रहे, यानी जो 8 में है ना, जो ओल्ड पीएम जो हमने डिस्कस करी, ओल्ड, है ना, OLD, है ना, ओल्ड पीएम, वो तो हमने डिस्कस करी। तो ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे और भी काफ़ी सारी बातें रहे याद करने के लिए। और जो अदर शेड्यूल, और जो एक ओ था ना ऑफ, जो हमने डिस्कस करी थी, OF, है ना। ओ फॉर क्या था, वो था अदर ट्राइबल एरिया, है ना, अदर
ट्राइबल एरिया में जो इंक्लूड करिए कौन सी रहे, वो आसाम रहे। हमने ऐसे याद रखी थी एटीएम मनी, फिर इसमें मनी नहीं है मतलब मणिपुर नहीं है। ए फॉर आसाम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मेघालय, एम फॉर मिजोरम, एम फॉर मणिपुर नहीं है। क्लियर, एटीएम तो है, ये तो एटीएम है बट एटीएम इसमें मनी नहीं है, हमें याद रखना है। और क्या फिर ध्यान में रखिएगा, फिर बस यही ध्यान में रखना। एंड ये जो एल था, एल मतलब है जो कि लैंड रिफॉर्म है ना, लैंड रिफॉर्म जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि इंक्लूड करवाया गया था, है ना, लैंड रिफॉर्म के बारे में जो 1900 है, जो लैंड रिफॉर्म रहे 1951 की बात है ना। फिर म्यूनसिपैलिटी की ये के बारे में तो पता ही होगा। म्यूनसिपैलिटी जो रहे, ये जो पंचायत राज रहे यानी पंचायत सिस्टम, वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। फिर जो म्यूनसिपैलिटी रहे वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 में। हो गया ना क्लियर। देखते आगे, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो कि EWS was included by the 103rd जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इंक्लूड करवाया गया था। which amendment the constitution of the आर्टिकल जो कि 15.6 रहे and 16.6 allowing for the 10% कोटा तो गवर्नमेंट जॉब के लिए कोटा रखी गई है एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर द इकोनॉमिकल जो डिसएडवांटेजेस इंडिविजुअल एंड नॉट कवरिंग बाय एग्जिस्टिंग कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशन रहे, बस इससे इंक्लूड करी गई है। यहाँ में देखिएगा नंबर 4 पंचायत राज इंक्लूड करी गई है कौन सी अमेंडमेंट के तहत, अभी हमने डिस्कस करी ना, पंचायत राज इंक्लूड करी गई है 73rd अमेंडमेंट के तहत। कौन सी ईयर में, 1992। फिर जो म्यूनसिपैलिटी रहे वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993। ये तो ध्यान में रखना है यार, एटलीस्ट पता ही होगा आपको। तो पंचायत राज जो कि फॉर्मल जो कि इनकॉर्पोरेटेड एंड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 व्हिच कम इनटू फोर्स इन 1993 में जो कि फोर्स में आए and giving constitutional status to पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एंड PRIS एंड adding a new जो कि न्यू पार्ट IX जो कि इंक्लूड करवाया गया था 11th शेड्यूल में एंड फॉर 29th जो कि सब्जेक्ट फॉर देयर फंक्शन। ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट कितने के रहे, 25 पार्ट है ना, अर्लियर 22 था। म्यूनसिपैलिटी वॉज इन्वॉल्व इन व्हिच अमेंडमेंट एक्ट, कौन से अमेंडमेंट एक्ट में जो कि इंक्लूड करवाया गया था म्यूनसिपैलिटी, अभी तो हमने डिस्कस करना 74th 1993 यस। तो देखते हैं, बस यहाँ भी यही लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 एज लिमिट वोटिंग जो रिड्यूस करवाया गया है 21 to 18, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन से अमेंडमेंट के तहत, 61 अमेंडमेंट के तहत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 61 अमेंडमेंट के तहत। देखते हैं डिटेल में। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इन द लोकसभा जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम द, बस ध्यान में रखिएगा ये जो एज रहे ये घटाया गया था 21 to 18, 61 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1988 में। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। नंबर 7 क्या रहे, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कि अंडर व्हिच आर्टिकल, राइट टू एजुकेशन ये रहे 86, यानी ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर 86। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल जो एजुकेशन एक्ट है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल कौन से आर्टिकल में इंक्लूड करवाया गया था, 21A में, है ना। देखते हैं द की आर्टिकल ऑफ द राइट टू एजुकेशन जो कि RTE एक्ट इन आर्टिकल जो कि 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड बाय द 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में एंड मेकिंग फ्री एंड देन द कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन एज 6 to 14 एंड फंडामेंटल राइट इम्प्लीमेंटेड थ्रू द RTE एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है RTE एक्ट जो कि 2009 में इंक्लूड करी है। क्लियर, 2009 में देखिए डिफरेंस याद रखना, RTE एक्ट आर्टिकल 21 जो रहे, क्लियर 21A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड करवाया गया 86 अमेंडमेंट इन द 2002 में, मेकिंग द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर एलिजन जो चिल्ड्रन एज 6 to 14 फंडामेंटल राइट जो रहे इंप्लीमेंटेड करवाया गया RTE एक्ट 2009 में। क्लियर, 2002 में ये लाया गया था एक्ट, बट जो इंप्लीमेंट करवाया गया 2009 में। क्लियर, डिफरेंस याद रखिएगा क्या क्या रहे। नंबर 8 GST बिल जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत, GST बिल ये 101, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 101 एक्ट के तहत GST बिल। कौन सी ईयर, 2016 में, ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो इम्प्लीमेंट करवाया गया था ना 2017 जुलाई 1 की बात है। GST अभी के टाइम में कितनी परसेंट जानते हो ना, 5%, 12%, 18%,
28%, ये सारे के सारे हटाए जा चुकी है। फिर कौन सी परसेंट रखी है ये मुझे बताना। एक नई परसेंट जो कि 40% की भी मांग करी गई है, बताना कौन सी रहे। काफ़ी बातें रहे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, अभी टाइम में जो 5% रहे, ये 12% ये हटाया जा चुकी है। 18% एंड 28% रखी गई है। तो देखते हैं क्या रहे। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो रहे, जो कि वाज इंट्रोड्यूस बाय द, जो कि 101st अमेंडमेंट, जो कि एक्ट 2016 में हुई से ग्रांटेड बोथ एंड इन द सेंटर एंड स्टेट एंड कंकरेंट फॉरवर्ड टू द टैक्स। बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंक्लूड इन हुई अमेंडमेंट। एंटी डिफेक्शन लॉ इंक्लूड करवाए कौन सी अमेंडमेंट के तहत? 52nd, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 52nd के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ ये इंक्लूड करी गई है। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं द एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 52nd, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में, which added the 10th schedule to the constitution to prevent जो कि legislature from the switching political जो कि parties and ensuring greater political stability। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, फंडामेंटल राइट इंक्लूड इन which अमेंडमेंट एक्ट। फंडामेंटल राइट इंक्लूड करवाई कौन सी अमेंडमेंट एक्ट के तहत? 24th, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 24th देखते हैं। तो जो कि फंडामेंटल राइट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट एंड देन द टिपोलाई में रहे, बट की जो चार्जेस एंड अफेयर होती अमेंडमेंट जो कि द 44th अमेंडमेंट के तहत। ध्यान में रखिएगा। एंड सो फ्रेंड, ये सारे के सारे कंटेंट रहे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।